प्रिय दोस्तों, आपका प्रेम पूर्वक स्वागत। हम बहुत खुश हैं कि आपने निर्णय लिया कि आज इस वीडियो को सुने। दोस्तों, आज मैं आपसे बीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। इंश्योरेंस, हम जानते हैं बीमा के बारे में। बीमा का जो मुख्य विषय ऐसा है कि हम जीते जी कुछ पैसों का निवेश करें और किसी एक संस्था में निवेश करें। वो संस्था हमारे निवेश के बदले हमारे मृत्यु के बाद हमारे परिवार वालों को उस निवेश के ऊपर जो रकम बनती है उसका फायदा देते हैं। और इस बीमा के द्वारा हम अपने जोखिमों को सुरक्षित या सुनिश्चित करते हैं, कम से कम हमारे दिमाग में। पर आज मैं आपसे आर्थिक बीमा की बात नहीं करूंगा, पर आत्मिक बीमा की बात करूंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंश्योरेंस, आई वांट टू टॉक अबाउट फेथ बेस्ड इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी के बारे में जब हम जिंदा है तब सोचना। 3 चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस आत्मिक बीमा के बारे में। पहली चीज, कारण। बाइबल क्या कहता है? नीति वचन अध्याय 27 वचन 1, प्रोवर्ब्स 27:1। कल के बारे में भूल मत जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि एक दिन क्या उत्पन्न कर सकता है। सोचिएगा। और पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 24 कहता है कि मनुष्य की जिंदगी जो है वो क्या है? वो घास की समान है, जो आज है और कल नहीं। और ये जो हम बात कर रहे हैं वो मृत्यु की बात कर रहे हैं। ये मृत्यु, अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो मृत्यु क्यों होने दिया? क्या परमेश्वर चाहते थे कि मृत्यु हो? नहीं। पर ये जो मृत्यु हमने कमाई है, हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप करके मृत्यु कमाई है। और हम, जब मैं कह रहा हूं वो सब है, रोमियो का अध्याय 3 वचन 23 कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से वंचित हो चुके हैं, गिर गए हैं। और रोमियो का अध्याय 6 वचन 23 कहता है, परमेश्वर अपने पवित्रता में घोषित करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम दोस्तों न केवल विचारों से पाप करते हैं, न केवल शब्दों से पाप करते हैं, न केवल कार्यों से पाप करते हैं, पर हम पाप में जन्मे हैं। हमें किसी ने बुरा करना सिखाना नहीं पड़ता, अच्छा करना मार मार के सिखाना पड़ता है। छोटा सा सबूत, परमेश्वर के सामने हम पापी हैं और हमने पाप के वजह से मृत्यु कमाई है। यही अनिश्चितता और खतरा है और यह जोखिम है हमारी जान के लिए। दूसरी चीज हमने देखा कि बीमा में निवेश करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। न केवल उसका कारण देखते हैं पर उसका कीमत देखते हैं। कीमत हमने इस आत्मिक बीमा में चुकानी नहीं है। हमारा खतरा हमने देख लिया, मृत्यु। पर पता है क्या हुआ है? पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18 और 19 कहता है कि हमारा छुटकारा सोने, चांदी या दुनिया की किसी भी बहुमूल्य चीज से नहीं हुई है। हमारा छुटकारा पता कैसा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू से, उसके कीमती मूल्यवान लहू से, जो निष्पाप मेमने के मूल्यवान लहू से हुई है। ओ, हमने कुछ नहीं चुकाना। हम क्या कीमत दे सकते हमारे जान के बदले? हम कुछ नहीं उसका मूल्य लगा सकते। परमेश्वर के सामने हम कोई कीमत नहीं चुका सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में अपने प्यार के खातिर हमारे लिए कीमत चुका दी। परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड अपने पुत्र पर, जो एकमात्र पवित्र जन्मे, एकमात्र पवित्र जिए, उन्होंने अपने ऊपर हमारे पापों का दंड ले लिया और वो क्रूस पर मरे। वो
इसलिए आए थे ताकि जगत के पापों को ले जाए, जगत के पापों का दंड ले जाए। जगत में कोई भी पवित्र नहीं है, सिर्फ वो एकमात्र पवित्र है। इसीलिए वो दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर उसकी कुर्बानी दे पाए। पहला तिमुथियुस अध्याय 2:3-6 कहता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार या सबको मुक्ति मिले, और इसीलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र बीचवाई या मध्यस्थ है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपनी जान को हमारे छुटकारे के कीमत के रूप में दे दिया। ओ धन्यवाद परमेश्वर का, उन्होंने कीमत चुकाई। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मतलब वो मरे क्रूस पर, वो मारे गए, वो गाड़े गए, पर जैसा उन्होंने वायदा किया वो तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु से पुनरुत्थान वही है। आगे कहता है यूहन्ना अध्याय 5:24 में, जो भी मेरे वचन को मानता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वरन वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। ओ परमेश्वर की स्तुति हो, कीमत चुका दी गई है प्रभु यीशु मसीह द्वारा। और तीसरी चीज, कारण देख लिया, कीमत देख लिया, और कार्य। हमने क्या करना है ये बीमा प्राप्त करने के लिए? हमने सिर्फ 2 चीज करनी है। एक है विनम्रता। विनम्रता ये है कि हमने कबूल करना है कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं, आपका वचन मेरे बारे में सही है। मैं न केवल शब्दों से, विचारों से, पर मैं जन्म से ही पापी हूं और मुझ पर पाप का दंड है। विनम्रता से ये कबूल करना है। और दूसरा, विश्वास। यदि बाइबल कहता है रोमियो का अध्याय 10:9 और 10 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जाने और अपने दिल में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, तू निश्चय ही मुक्ति पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाइबल का ये हमारे लिए एक आश्वासन है, और ये जो आश्वासन आप अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने लिए प्राप्त किया और मैंने ये बीमा, आत्मिक बीमा हासिल कर ली। अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जीऊंगा, यदि मैं यहाँ पे मरा तो भी। और ये बीमा आपके लिए आश्वासन आज है। क्यों ना आप इसके बारे में सोचें, क्यों ना आप अपने पापों को कबूल करें, क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने दिल में स्वीकार कर ले और उनके पीछे चले। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।